प्रणाम। मा सुव जग्यव्ये पलायव्यमे किस विसमेह तीणी जना अणुलग्गा रोगो अजरा अमच्चुव। जागृत रहने जैसे धर्म कार्य के विषय में सो मत। नष्ट होने वाले इस संसार में किसका विश्वास करोगे। रोग, जरा यानी कि वृद्धावस्था और मृत्यु, ये तीन सतत तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं। सोने का अर्थ है मोह की नींद में सोना। यह जीवन मोह की नींद में सोने के लिए यानी कि प्रमाद के लिए नहीं है। जो आत्मा मोह के अधीन है वह जागृत रहते हुए भी सोया हुआ है। अनंत काल से हर गति में हमारा सारा समय सोने में यानी कि प्रमाद में ही चला गया। देवलोक में सुख की बहुलता होने से आत्मा प्राय रागाधीन बनता है। नरक में दुख की बहुलता होने से आत्मा प्राय द्वेषाधीन बनती है। तिर्यंच में भूख की बहुलता, अज्ञानता और पराधीनता के कारण सन्मार्ग के बोध की संभावना कम ही रहती है। जो आत्मा मोह विजेता है अथवा मोह जय के लिए प्रयत्नशील है वह आत्मा सोते हुए भी जागृत है। मोह से जागृत बनने के लिए हमें इस जीवन में बहुत सी अनुकूल सामग्रियां प्राप्त हुई है। कहीं सुनने मिला था, कुवादि कुरंग संत्रासन सिंह नादाहा, अर्थात परमात्मा की वाणी मोह रूपी हिरण को डराने और त्रास पहुंचाने के लिए सिंहनाद समान है। परमात्मा की वाणी मोह के लिए जोरदार तमाचा है। आचारण सूत्र में प्रभु महावीर ने भव्य आत्माओं को बोध करते हुए कहा है, उठिए नो पमाये, उठो जागो, प्रमाद का त्याग करो, अंतरात्मा को जागृत करो। संसार के सभी पदार्थ नाशवंत है, क्षणिक है, परिवर्तनशील है। धन विश्वास करने योग्य नहीं है। पुत्र परिवार विश्वास करने योग्य नहीं है। शरीर भी विश्वास करने योग्य नहीं है। आज तुम्हारा पुण्योदय है, तुम्हारे पास संपत्ति है, कल पापोदय होगा, वही संपत्ति तुमसे दूर चली जाएगी। पुत्र परिवार स्वजन भी तभी तक अनुकूल रहते हैं जब तक पुण्य का उदय होता है। पाप का उदय आने पर वे ही स्वजन आपसे दूर चले जाएंगे। मगध सम्राट श्रेणिक ने जिस पुत्र कौणिक को बड़े लाड़ प्यार से बड़ा किया था, वही कौणिक बड़ा होने पर श्रेणिक को जेल में बंद करवा देता है और प्रतिदिन कोड़ों की मार लगवाता है। किसी ने ठीक ही कहा है, तन धन यौवन सब ही झूठा, प्राण पलक में जावे। अतः इस संसार में कोई भी विश्वास करने योग्य नहीं है। रोग, जरा और मृत्यु रूपी डाकू अपने पीछे लगे हुए हैं, वे किसी को नहीं छोड़ते। जिस रूप सुंदरी को अपने रूप का गर्व था, उसकी काया कैंसर से ग्रस्त हो गई, उसका सारा अभिमान गल गया। किस समय कौन सा रोग उदय में आ जाएगा कुछ कह नहीं सकते। जो व्यक्ति युवावस्था में अनेक पर हुक्म चलाता था, आज वृद्धावस्था से घिरे होने के कारण उसकी ओर कोई देखने के लिए भी तैयार नहीं है। जरा का एकमात्र अर्थ वृद्धावस्था नहीं है, जरा का एक अर्थ वयोहीन भी है, अर्थात हर एक सेकंड हमारा आयुष्य कम होते जा रहा है। जिस प्रकार दीपक जैसे जैसे जलता है वैसे वैसे उसका तेल कम होते जाता है, उसी प्रकार जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे मृत्यु निकट आती जाती है। इससे सिद्ध होता है कि हम हर एक सेकंड वृद्ध होते जा रहे हैं। दुनिया के सभी पदार्थ नाशवंत हैं, अतः वे पदार्थ अपनी आत्मा को शरण देने में समर्थ नहीं हैं। कोई भी पदार्थ या व्यक्ति हमें मृत्यु से बचा नहीं सकता। रोग, जरा और मृत्यु के बंधन से मुक्त करने में एकमात्र जिन धर्म ही समर्थ है। जिन धर्म ही आत्मा को कर्म के बंधन से मुक्त कर सकता है। दुर्लभता से प्राप्त इस जीवन में जिन धर्म की आराधना साधना के लिए प्रचंड पुरुषार्थ करना चाहिए, इसी में जीवन की सफलता सार्थकता है। आगे की गाथाओं के अर्थ को जानने और समझने के लिए श्रुतज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम। प्रणाम।